हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जीभ जन्म से पहले आता है और दांत जन्म के बाद आता है। जीभ मरने के बाद तक रहता है लेकिन दांत मरने से पहले टूट जाता है। तो बनना है तो जीभ की तरह सॉफ्ट और कोमल बनिए, दांत की तरह हार्ड नहीं। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट करूँ। मेरी कहानी गौतम बुद्ध की है, जो एक दिन अपने सारे शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। बहुत तेज़ धूप था जिसकी वजह से एक पेड़ का बहुत ही छांवदार पेड़ के नीचे वो लोग विश्राम करने बैठे। इतने में उनका एक जो शिष्य था वो बोला, गुरुजी मेरे जीवन में बहुत परेशानी थी, इसलिए हम आपके शरण में आ गए क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुजी मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि दुख होता क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं। गौतम बुद्ध बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिए, बोले कि सुनो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी एक सेठ जी की है जो बहुत धनवान थे। उनका बहुत बड़ा सा कारोबार था। कारोबार के सिलसिले में वो एक शहर से दूसरे शहर हमेशा जाते थे और सेठ जी साज सज्जा के अपने घर के देख रेख के मतलब इसमें बहुत शौकीन थे। उनको हमेशा लगता था कि बहुत मेरा घर बहुत हमेशा डेकोरेटेड होना चाहिए, हमेशा सजा हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से वो जब भी कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाते थे वो मार्केट विजिट करते थे और वहाँ की जो भी सुंदर सी चीज़ें होती थी ना उसको उठा के अपने घर ले आते थे और अपने घर में उसको सजा के रखते थे। एक बार सेठ जी अपने बिजनेस के सिलसिले में एक जगह से दूसरे जगह गए। वहाँ पे सेठ जी मार्केट विजिट करने लगे। मार्केट विजिट करके जब निकले तो वहाँ पे उनको एक बहुत सुंदर सा पॉट दिखाई दिया। उनको लगा कि अरे वाह, ये पॉट मेरे घर में अगर रहेगा तो कितना सुंदर लगेगा। वो बहुत महंगा सा पॉट था, फिर भी सेठ जी उसको खरीद लिए। उसको खरीद के घर ले आए। वैसे तो सेठ जी के घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें उनका एक विश्वासी नौकर था जो बहुत ईमानदार था। बहुत दिनों से सेठ जी के साथ काम कर रहा था, जिसकी वजह से सेठ जी को उस पर बहुत विश्वास था। सेठ जी उसके पास आए और उस नौकर को वो पॉट देते हुए बोले, देखो इसको बहुत ध्यान से रखना, ये बहुत महंगा है, बहुत बेशकीमती है और बहुत सुंदर भी है। मैं ये पॉट बहुत दूर से खरीद के ला रहा हूँ, इसलिए इसको कुछ होना नहीं चाहिए। वो नौकर बोला, अरे सेठ जी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं इतने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, क्या कभी आज तक मेरे से कोई ऐसी गलती हुई जो आपको तकलीफ़ दिया। सेठ जी बोले नहीं। तो बोले फिर आप चिंता क्यों करते हैं, ये मुझे दे दीजिए। सेठ जी उसकी तरफ वो पॉट बढ़ा दिए और सेठ जी अपने काम करने चले गए, अपने काम में बिजी हो गए। वो नौकर भी वो पॉट को ले जाके एक जगह रख दिया और पूरे घर का साफ़ सफाई करने लगा। साफ़ सफाई करते करते वो नौकर उस पॉट के पास पहुंचा और गलती से उसके हाथ से लग के वो पॉट गिर गया और वो पॉट टूट गया। जब पॉट टूटा तो उसके झन से गिरने की आवाज़ आई जो पूरे घर में गूंजा। सेठ जी जहाँ काम कर रहे थे वहाँ से भागते हुए उस तरफ पहुँचे जहाँ वो पॉट गिरा हुआ था। पॉट को गिरा देख उसको उसके टूटे वो चकनाचूर हो चुका था। इसको देख के सेठ जी की आंखें फटी रह गई और उनको अंदर से बहुत तेज गुस्सा आया। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो विश्वासी नौकर था, बहुत ईमानदार था, वो बहुत दिनों से था, बहुत पुराना नौकर था। उस पर भड़ास कैसे निकाले, उसको डांटे तो कैसे डांटे, ये सोच के सेठ जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अंदर अंदर बहुत दुखी थे। शाम का समय हुआ, सेठ जी को ठीक से खाना भी अंदर नहीं गया। वो बहुत हल्का फुल्का खा के उठ गए क्योंकि वो तो बहुत टेंशन में थे। रात हुआ, ढंग से सेठ जी को नींद भी नहीं आया। लेकिन सुबह होते होते सेठ जी के मन में एक प्लान आया कि अब कैसे गुस्सा निकालना है, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन थे तो दिमाग तो उनके पास था ही। सेठ जी अपने नौकर को बुलाया और बोले कि पता है तुमको, तुमने जो पॉट तोड़ दिया वो इतनी बेशकीमती जो पॉट थी मैं तुम्हारे लिए लेके आया था। मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता था वो पॉट, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई बहुत महंगा सा तोहफा नहीं दिया और तुम मेरे इतने पुराने और वफादार नौकर हो। मैं सोच रहा था कि ये गिफ्ट मैं तुम्हें ही गिफ्ट करता, इसीलिए मैं ये तोहफा लेके आया था। ये सुनने के बाद जो वो नौकर था उसको अंदर अंदर काफ़ी गलनानी फील हुई। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया क्योंकि वो उस बात को अपने मन से लगा के जोड़ने लगा। अरे वो इतना सुंदर जो तोहफा था वो सेठ जी मेरे लिए लेके आए थे, वो मेरी ही गलती से टूट गया, अब हम क्या कर सकते हैं। अब तो मतलब वो अपने मन में उस बात को जोड़ने लगा, उस बात को अपने मन से अपने दिल से जोड़ लिया। जो कल रात तक सेठ जी अपने मन से जोड़ रहे थे, आज वो इंसान वो नौकर आज अपने मन से जोड़ने लगा, जिसकी वजह से
सेठ जी तो सुखी हो गए, लेकिन उनका जो नौकर था वो दुखी हो गया। क्योंकि जब आप किसी भी बात को, बात छोटा हो या बड़ा, अगर उसको नेगेटिव थॉट्स में लेते हैं और अगर उसको अपने मन से जोड़ते हैं तो वो छोटी सी बात भी आपको बहुत परेशान करती है। लेकिन अगर उसी को आप पॉजिटिव वे में लेते हैं और मन से मतलब नहीं जोड़ते हैं, जो हुआ सो हुआ कह के अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं तो वो चीज़ आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती है। कहानी छोटी सी है, लेकिन आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप दुखी ना हो तो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने के बजाय जो हुआ सो हुआ कह के आगे निकल जाने में ही भलाई है। इसलिए मेरी कहानी को हमेशा ध्यान में रखिएगा और कभी भी छोटी चीज़ों पे, छोटी बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण बातों को मन से लगाना ही होता है। आप चाहे उस बात को जिस वे में ले लीजिए। राधे राधे दोस्तों।